नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ईरान और इज़राइल के बीच का तनाव। जी। हमारे पास जो जानकारी है, वो इसके इतिहास, मौजूदा हालात, जिसे शैडो वॉर या परोक्ष युद्ध कहा जा रहा है, फिर वो परमाणु वाला पहलू, हाल में जो तनाव बढ़ा है और दुनिया पर इसके असर, इन सब पर रोशनी डालती है। हाँ, काफी खुश है इसमें। तो कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के जरिए इस मुश्किल मुद्दे की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझा जाए। शुरुआत इतिहास से करते हैं। 1969 की ईरानी क्रांति, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। 1979 ने सब कुछ बदल दिया। क्रांति से पहले अब देखिए, शाह के ईरान के इजराइल के साथ ठीक-ठाक डिप्लोमेटिक रिश्ते थे। हाँ थे। लेकिन क्रांति हुई, अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने इजराइल को ज़ायोनी शासन कहना शुरू कर दिया। ये शब्द ही अपने आप में इजराइल के अस्तित्व को नकारने जैसा है और सारे रिश्ते खत्म। तो ये एक बुनियादी वैचारिक बदलाव था जो आज भी कायम है। और इसी दुश्मनी ने आज एक अलग शक्ल ले ली है, जिसे हम शैडो वॉर कह रहे हैं। हाँ, परोक्ष युद्ध। मतलब दोनों देश सीधे सीधे लड़ने से बच रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सी गुटों के जरिए या फिर साइबर अटैक करके या गुप्त ऑपरेशनों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकारी यही बताते हैं कि जैसे ईरान लेबनान में हिजबुल्ला को या गाजा में हमास को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ से देखें तो इजराइल भी सीरिया में ईरानी ठिकानों पर या जो हथियारों के काफिले जाते हैं उन पर हमले करता रहा है। वो कहते हैं कि हिजबुल्ला तक हथियार न पहुंचे। अच्छा। तो ये एक तरह का छिपा हुआ युद्ध है, जहां सीधी जंग टाली जा रही है पर एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश पूरी है। जैसे वो 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे। हाँ, उनकी हत्या हुई थी। हाँ, उनकी हत्या ईरान ने इल्जाम इजराइल पर लगाया था। ये उसी शैडो वॉर का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। और फिर इसमें वो परमाणु वाला एंगल जुड़ जाता है, जो मामले को और भी गंभीर बना देता है। बहुत गंभीर। माना तो यही जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, हालांकि वो कभी हाँ नहीं कहते। और ईरान कहता है कि हमारा प्रोग्राम तो शांतिपूर्ण है, पर जिस तरह से वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, उससे दुनिया को चिंता तो होती है। जी। और इसी चिंता को लेकर 2015 में वो एक डील हुई थी, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। हाँ, वो समझौता। मकसद था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करे, बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटे। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उससे बाहर निकल गया। हाँ, वो भी एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। और उसके बाद से जानकारी ये है कि ईरान ने भी समझौते की कई शर्तें तोड़नी शुरू कर दी, यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दिया। और इजराइल का स्टैंड तो साफ है, वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। और हाल के सालों में, खासकर 2024-25 में, ये तनाव और बढ़ गया है ना? ऐसा लग रहा है कि चीजें सतह पर आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। जानकारी ये बताती है कि ईरान समर्थित जो मिलिशिया गुट हैं, उन्होंने इराक और सीरिया में अमरीकी और इजरायली ठिकानों पर हमले तेज किए। और जवाब में इजराइल पर आरोप लगे कि उसने ईरान के अंदर हमले किए, खासकर उन जगहों पर जहां ड्रोन और मिसाइल बनते हैं। ओह। और फिर हमने वो भी देखा जब ईरान ने सीधे इजराइल की तरफ मिसाइलें और ड्रोन दागे। ज्यादातर तो रोक दिए गए, लेकिन ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा था। हाँ, ये तो सीधी कार्रवाई हुई एक तरह से। और साथ में यमन के जो हूती विद्रोही हैं, जिन्हें ईरान का सपोर्ट है, वो लाल सागर में जहाजों का निशाना बनाते रहे। तो ये सब मिलकर यही इशारा कर रहे हैं कि जो लड़ाई पहले ज्यादातर पर्दे के पीछे थी, वो अब सामने आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी दुनिया को इससे क्या लेना देना? ये सिर्फ दो देशों का आपसी झगड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये झगड़ा बढ़कर पूरी तरह युद्ध में बदल गया, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा। अच्छा। स्रोत चेतावनी देते हैं कि इसमें अमेरिका खिंच सकता है, खाड़ी के अरब देश, शायद रूस भी। इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे दुखद बात, लाखों आम लोग जो उस इलाके में रहते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये बहुत आसानी से एक क्षेत्रीय लड़ाई से ग्लोबल संकट बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये ईरान इजराइल का जो संघर्ष है, ये विचारधारा, ताकत, शायद धर्म और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। सही कहा। और जैसा अक्सर होता है, पिसते आम लोग ही हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि ये शैडो वॉर, ये परोक्ष युद्ध, अब अपनी परछाई से बाहर निकलकर ज्यादा सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहा है। जी। और यहीं पर जो सारी जानकारी हमने देखी, वो एक अहम सवाल खड़ा करती है। जो हाल की घटनाएं हुई हैं और जिस तरह ये परोक्ष युद्ध
अब प्रत्यक्ष टकराव बनता दिख रहा है, उसे देखते हुए क्या ये पूरा क्षेत्र एक बड़े, शायद बेकाबू संघर्ष के और भी नजदीक जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसके ऐसे कौन से अप्रत्याशित वैश्विक नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं?